हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का जो पहला टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहला तो कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूटी हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, क्लास 12th में हम लोग अब कैलकुलस शुरू कर रहे हैं। और कैलकुलस शुरू होने का मतलब है कि अब काफ़ी लंबे समय तक तुम कैलकुलस पढ़ते रहोगे, महीनों लगेंगे, मतलब एक महीने का भी काम नहीं है, ज़्यादा टाइम लगेगा। और एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है। नियर अबाउट 45% आपका जो पेपर होगा वो यहीं से बनेगा, कैलकुलस से ही बनेगा। काफ़ी चैप्टर हैं, पहला चैप्टर है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा वीडियो में ताकि आप इसका फील ले सकें थोड़ा सा। तो बच्चों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल को। चलिए शुरू करते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो आप लोग मुझे पहले बताइए कॉन्टिन्यूटी का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो हम सब जानते हैं कोई चीज़ लगातार हो रही है तो हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूसली हो रही है, कोई चीज़ लगातार है तो हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यू है। कोई कहता है कि क्या तुम ये काम जारी रखोगे, तो हम कहेंगे हाँ हम ये काम जारी रखेंगे। जारी रखने का मतलब लगातार वो काम चल रहा है, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूटी। किसी भी चीज़ में अगर कॉन्टिन्यूटी है तो हम बोलते हैं ये काम लगातार हो रहा है, या किसी भी कोई काम लगातार हो रहा है तो हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं कि कॉन्टिन्यूटी है। यहाँ पे भी इसका यही मतलब है। अगर कोई ग्राफ, मैथमेटिक्स में आ गए अब हम लोग, अगर कोई ग्राफ लगातार है, उसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई टूटा नहीं है वो, तो हम लोग बोलेंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस है। और अगर वो टूटा हुआ ग्राफ है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इसके, देखिएगा ध्यान से, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इसके। जैसे कि आप देखते ही बता दोगे बच्चों, ये वाला ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, और अगर इसके नीचे एक और ऐसे बना दूं तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है क्योंकि ये ब्रेक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस और इसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस। तो कोई फंक्शन, जैसे मैंने आपके पास एक फंक्शन लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, इसको बताने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि या तो हम इसका ग्राफ बना लें और ग्राफ से देख लें कि कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और दूसरा तरीका बच्चों ये है कि मैथमेटिक्स कुछ लगाएंगे, कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के, वो लगा करके हम चेक करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसका ग्राफ तो सबको आता है। इसका ग्राफ मैं भी यहाँ पर एक बार ही बना देता हूँ। तो इसका ग्राफ तो हमको पता है कि भैया ये कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन क्या सारे ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होते हैं, पता नहीं है। क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3x ये कॉन्टिन्यूअस होगा, या इसका ग्राफ कैसे होता है, पता ही नहीं है। तो ग्राफ बना तो सकते हैं, x को डिफरेंट वैल्यू देंगे, y बराबर एफ एक्स होता है, तो x को डिफरेंट वैल्यू दोगे तो y की डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी, और फिर ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। मगर ये लंबा प्रोसीजर है। कितनों के ग्राफ तुम याद रखोगे, कुछ के याद है तो तुम एक बारी में देख के बता सकते हो कि हाँ साइन एक्स जो होता है वो तो कॉन्टिन्यूअस होता है। कितने याद रखोगे, तो फिर हम लोग को दूसरे कॉन्सेप्ट पर आना ही पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट है हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट। अब लिमिट हमने क्लास 11th में भी पढ़ी है। तो क्लास 11th में हम केवल इतना पढ़ते थे कि बच्चों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है उसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, और अगर दोनों बराबर आ जाती थी तो हम कहते थे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। थोड़ा सा फील मैं तुम्हें दे देता हूँ क्लास 11th वाली लिमिट का भी, लेकिन डिटेल उसको आप एक बार रिवाइज कर लेना क्लास 11th की बुक से। चलो उसका फील लेते हैं जरा। जैसे मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा x इज इक्वल टू 2, और ये फंक्शन जो हमारा दिया है वो दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब आपसे वो पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स, ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बच्चों ऐसा होता है, जैसे मान लेते हैं सपोज इस फंक्शन के जो एफ एक्स की वैल्यू वो x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 है सपोज। तो तुम जब x बराबर 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 नीचे हो जाएगा 0, यानी आप x बराबर 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेकिन हमसे कहा गया है कि नहीं हमें x बराबर 2 पर वैल्यू चाहिए, तो ऐसे तो भाई हम x बराबर 2 रख के निकालते, लेकिन नहीं निकल पा रही है। तो हम क्या करते हैं कि चलो x बराबर 2 पे ना सही, 2 के थोड़ा सा इधर यानी 1.9999 पर तो वैल्यू निकाल सकते हैं, और 2 के थोड़ा इधर मतलब 2 के लेफ्ट में, यानी यहां कहीं इस जगह कहीं, यानी x इज इक्वल टू 1.999, बिल्कुल उसी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट वाले नेबरहुड पर तो वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से उसके राइट वाले नेबरहुड पर भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू 2.00000000 कहीं दूर जाके 1, उस पॉइंट पे भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाएं
अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाएं तो हम लोग कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई, इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पर x बराबर 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू हम नहीं निकाल रहे थे, वो लमसम वैल्यू हम बता सकते हैं कि कितनी होगी और हमारा काम पूरा हो जाएगा। उसको हमें जहां भी यूज करना होगा, जैसे कि कहीं हमें x बराबर 2 यूज करना है, हम x बराबर 2 नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो x बराबर 1.999999 तक, बहुत सारे 9 तक यूज कर सकते हैं ना। लमसम वैल्यू मिलेगी, काम हमारा चल जाएगा। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पर मिल जाएगी इस फंक्शन की, इसी तरीके से यहाँ पर भी मिल जाएगी। और अगर ये दोनों रेड वाली वैल्यू बराबर हो जाएं, ये दोनों रेड वाली हाइट बराबर हो जाएं, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था बच्चों, लिमिट एग्जिस्ट करने का, कि LHL इज इक्वल टू RHL। LHL का मतलब क्या होता था, मैं लिख देता हूं यहां पर, LHL का मतलब क्या होता था बच्चों, इसका मतलब होता था लेफ्ट हैंड लिमिट। और बच्चों RHL का मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था राइट हैंड लिमिट। अभी फॉर्मूले भी बता दूंगा। LHL का फॉर्मूला हम लोग लिखते थे लिमिट x टेंस टू, अगर यहां पे 2 की जगह मैं c कर लेता हूं, तो c के लेफ्ट में देख रहे हैं x टेंस टू c माइनस यानी c के लेफ्ट में fx। और RHL को बच्चों हम लोग लिखते थे, RHL इक्वल टू लिखते थे लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx। अगर ये दोनों वैल्यू निकालने पर बराबर आ जाती थी तो हम कहते थे कि फंक्शन लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो अभी हम निकालेंगे भी जब सवाल करेंगे। तो अभी तो एक जस्ट कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, 11th का चल रहा था, अब 12th में आ जाते हैं। अभी हमने लिमिट एग्जिस्ट करना सीखा, अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं ये और सीखेंगे। तो बच्चों ऐसे देखो, कहीं ये बीच में टूटा तो नहीं है, ये भी तो हो सकता है, कहीं ये बीच में ब्रेक तो नहीं है। तो अगर सोचो x बराबर c पर भी वैल्यू एग्जिस्ट करे और वो वैल्यू उतनी ही आए जितनी ये रेड वाली वैल्यू आ रही है, तो फिर तो ये गैप फिल हो गया ना, फिर तो अब कर्व कॉन्टिन्यूअस हो गया ना। इसका मतलब कर्व कॉन्टिन्यूअस कब हो जाएगा, जब ये लेफ्ट वाली रेड वाली लाइन, राइट वाली रेड वाली लाइन और ये ब्लैक डॉटेड लाइन आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। लेफ्ट वाली रेड लाइन क्या है, LHL, राइट वाली क्या है, RHL, और ये वाली ब्लैक डॉटेड लाइन क्या है, या ये वाला पॉइंट क्या है, ये है वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx। कहां पर, एट x इज इक्वल टू c, एट x इज इक्वल टू c। यानी अगर ये तीनों चीजें बराबर हो गई तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एक फॉर्मूले में लिख लेते हैं। आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस व्हेन, function will be continuous when LHL is equal to RHL is equal to value of the function at x is equal to c। x is equal to c पर अगर continuity हमें चेक करनी है तो c पर LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और सवाल में x बराबर c पुट करके fx की वैल्यू निकालेंगे, fc निकालेंगे और ये तीनों बराबर आना चाहिए। LHL RHL का जो कंबाइंड होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, अगर LHL RHL एग्जिस्ट करती है और बराबर होती है तो लिमिट की वैल्यू भी वही होती है। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, अब लिमिट x टेंस टू c fx। तो या तो जो है ये निकाल लो आप केवल अकेला और वो इसके बराबर आ जाए, या तो ये इसके बराबर आ जाए एट x इज इक्वल टू c पर, या आप LHL RHL और ये निकाल लो तो भी काम हो जाएगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक काम कर लेना, दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन दोनों में से कौन सा काम छोटा है, तो तुम जाहिर सी बात है तुम कहोगे सर ये काम छोटा है क्योंकि यहाँ केवल 2 हैं और यहाँ 3 है। तो मैं बताऊंगा कब तुम ये यूज करोगे और कब तुम ये यूज करोगे। तो कॉन्टिन्यूटी के सवालों में बहुत सिंपल है, हमको ये चीजें लगानी है। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया, और मैं बताता हूं अभी कि कब पहला यूज करना है कब दूसरा यूज करना है। चलिए इनको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।